आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 112वां भाग, अभिसार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विदुमुखी सुलोचना, दानव नंदिनी प्रमिला प्रियतम के जाते ही कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर गई। किंकरी दासियों ने उसे प्रबोध दिया, पर वो विरह विदग्धा खंडिता माननी बाला नागिन की भांति लंबी लंबी सांसें लेती हुई अश्रु बहाने लगी। उसका केश जाल अस्तव्यस्त हो गया। मणिमाल उसने उतार धरी। बांसुरी, वीणा, मृदंग, मुरज सब नीरव हो गए। कोकिल कंठी गायिकाएं स्तब्ध हो गईं। स्वामिनी के विरह विदग्ध हृदय के हाहाकार को देख प्रमदवन की सभी प्रमदाएं अधोमुखी हो रोने लगीं। रात हुई तो उसने वसंत सी सौरभ वाली सखी वासंती की ग्रीवा में भुज मृणाल डालकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, अरे सखी, देख तो ये रात्रि काल भुजंगिनी की भांति मुझे डसने आई है। अरे कह तो, इस रीत रात में अरिंदम कहाँ है? वो तो अभी आऊंगा कहकर गए थे, अभी तक तो आए नहीं। ये विलंब तो अब सहा नहीं जाता। अरे लंका तो शत्रु मानव ने घेर रखी है। उसने त्रिलोक जयी महातेज कुंभकर्ण को मार डाला है। सुना है सागर तीर पर उस पुण्य पुरुष का शरीर निर्जीव पड़ा है। अरे ये तो बड़ी भयानक बात है। सखी ने कहा, देवी चिंता न करो। अरिंदम इंद्रजीत को पृथ्वी पर किसका भय है? वीरवर सुरासुर वंद है, अभेद्य है, रुद्रवरलब्ध सिद्ध पुरुष हैं। उनसे कौन युद्ध कर सकता है? जब तक महारथी समर जय करके नहीं आते हैं, तब तक हम दासियों को आप माला गूंथने का आदेश दीजिए। अरिंदम के प्रमदवन में आते ही विजयमाल वीरपति के कंठ में डाल देना। कौमुदी सरोवर सलिल में नवोढ़ा नायिका के समान अवगुंठनवती सी लग रही थी। भ्रमर गुंजार कर रहे थे, कोयल कूक रही थी, पुष्प सौरभ सनी वासंती वायु बह रही थी, परंतु प्रतिपाणा बाला प्रमिला की आंखों में अंधकार ही छा रहा था। उसने कहा, अरे मैं तो विरह ज्वाला में जल रही हूं। चंद्रमा, चंदन, चांदनी मेरे अंग अंग में दाह कर रहे हैं। हाय, प्रियतम के जाते ही विश्व उलट गया। अरे सखी, मैं नहीं सह सकती। तू अभी लंका चलने की तैयारी कर, जिससे मैं प्राणेश्वर को प्राप्त कर सकूं। सखी ने कहा, देवी तुम लंका में कैसे जाओगी? दुर्लंघ राम कटक ने लंका को घेर रखा है। अनगिनत लोह वर्मधारी अस्त्रपाणी वरिष्ठ वानरों का लंका के द्वार पर पहरा है। प्रमिला ने गुस्सा होकर कहा, अरे समुद्रगामिनी नदी की धारा को विमुख करने की सामर्थ्य किसमें है? मैं दानव नंदिनी राक्षस कुलवधू हूं। जगत जयी महिदेव राक्षसपति रावण मेरा ससुर और इंद्रजित मेरा पति है। मैं क्या वैरी राम से डरकर प्रिय मिलन की इच्छा छोड़ दूंगी? देखूंगी, आज मैं राम का भुजबल देखूंगी। देखूंगी कौन मुझे लंका में प्रवेश करने से रोकता है। स्वर्णहर्म में जाकर उसने वीरांगना का वेश धारण किया। केशों पर मणि किरीट, भाल पर चंदन की रेखा, कुचों पर कवच, कमर में रत्न जटित कमरबंद, जिससे बंधी विकराल कराल खड्ग और पीठ पर बड़ी सी ढाल। हाथ में उसने शूल लिया। वो बड़वा नाम की अश्वनी पर सवार हुई। 100 सखियां भी सज्जित हुईं। सबने खड्ग कोश से निकाल लिए। वे धनुष टंकार करती, पीठ पर तरकसकस ढालों को हिलाती, नूपुर की झनझन, किंकणी की किनकिन को अश्व के हिनहिनाने की ध्वनि से एक रस्सा करती, डमरू की डमडम से लाल सर्प जैसे नाचता है उसी भांति अश्वों को नचाती, समरवाद्य बजाती, एक हाथ में शूल और दूसरे में जलती हुई मशाल लिए लंका की ओर अग्रसर हुई। राम कटक को सम्मुख देख तेजस्विनी प्रमिला ने कहा, वीरांगनाओं,
आओ, भुजबल से रामकटक का छेदन कर हम लंका में प्रवेश करें। मैं वीरवर के निकट जा रही हूं। हम सब दानव कुल नंदिनी हैं। शत्रु के शोणित में डूब मरना या शत्रु का वध करना हमारा कुल धर्म है। आओ, आओ, आज हम उस भिखारी राम का रूप देख लें जिस पर राक्षस नंदिनी पंचवटी में मोहित हो गई थी। उस दुरंत सौमित्र को भी देखेंगी जिसके भय से राक्षस वधुएं लंका में सुख की नींद नहीं सोती हैं। आज हम उस राक्षस कुलांगार विभीषण का हृदय भी शूल से विद्ध करेंगी। जैसे मत्त हथनी नलिनी दलन करती है, वैसे ही हम दानव बालाएं शत्रु का दलन करेंगी। आओ, हम विद्युत वेग से शत्रु दल पर टूट पड़े। दानव नंदिनी सुलोचना प्रमिला का ये अभिभाषण सुन दानव बालाओं ने दर्प से हुंकार भरी। वे अपने अपने नग्न खड्ग हवा में ऊंचे उठा समुद्र की भांति गरजती हुई आगे बढ़ चली। इस वामा दल की अग्रवाहिका मालिनी हाथ में शूल लिए आगे बढ़ी। उसके पीछे दावानल की भांति एक हाथ में शूल और दूसरे में मशाल लिए वामा दल धनुषों को टंकारती शस्त्रास्त्रों को ध्वनित करती वे जा पहुंची पश्चिम द्वार पर, जहां मारुति का जागृत पहरा था। मारुति ने दावानल के समान वामादल को आते देख ललकारा, तुम कौन हो और इस अंधनिशा में तुम्हारे यहां आने का क्या प्रयोजन है? शीघ्र कहो, यहां मारुति जग रहा है जो राक्षसों का प्राण वैरी है। कहो कहो, तुमने ये कैसा वीरांगना का मायावेश धारण किया है? मैं मारुति हनुमान बाहुबल से राक्षसों की माया का मर्दन करता हूं। मारुति के वचन सुन मालिनी ने धनुष को टंकार दी और क्रुद्ध होकर कहा, अरे मूढ़, तुझ नगण्य के मुंह कौन लगे? हम सेवकों को नहीं मारती, इसी से तुझ अबोध को मैं छोड़ देती हूं। तू जाकर अपने स्वामी से कह कि अरिंदम इंद्रजीत की साध्वी पत्नी दानव नंदिनी प्रमिला सुंदरी वामादल के साथ पति पद पूजने लंका में प्रविष्ट होती है। जिस योद्धा में सामर्थ्य रोके। हनुमान ने विस्मित होकर दानव नंदिनी रक्षवधु को आगे बढ़कर देखा, जो 100 वीरांगनाओं के बीच चपल अश्व पर अग्निशिखा की भांति आसीन थी। उसके किरीट का मणि मशालों के प्रदीप्त प्रकाश में नवोदित सूर्य की भांति चमक रहा था। उभारदार वक्ष पर कसा स्वर्ण खचित वर्म स्वर्णशैल सा दिख रहा था। हनुमान ने सोचा, आहा, ऐसा ज्वलंत रूप, ऐसा दुर्धुर्ष तेज तो राक्षस महिषी मंदोदरी में भी नहीं है। भगवती सीता की रूप माधुरी भी इसकी समता नहीं कर सकती। धन्य है रावणी मेघनाद, जिसके स्नेह बंधन में ये वज्र ध्वंसनी तड़ित दामनी बंधी है। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे स्वामी रामभद्र दुर्लंघ सागर को शिलाओं से बांध लक्षावधि वीरों के कटक सहित इस राक्षसपुरी स्वर्ण लंका को घेरे हुए हैं। राक्षस राज रावण उनका वैरी है। तुम अबला इस असमय में यहां क्यों आई हो? सो निर्भय होकर कहो, क्या तुम उनके अनुग्रह की कामना करती हो? मैं हनुमान राम का दास हूं। तुम्हारा जो भी अभिप्राय होगा मैं प्रभु पद में अभी निवेदन कर दूंगा। इस पर दानव नंदिनी प्रमिला सुंदरी ने आगे बढ़ वीणा विनिंदित स्वर में कहा, हे वीर, तेरा स्वामी राम मेरे पति का वैरी अवश्य है, पर उससे युद्ध करने का मेरा प्रयोजन नहीं है। तू मेरी इस दूती को अपने साथ अपने स्वामी दाशरथी राम के पास ले जा। वो मेरा अभिप्राय सीतापति राम से निवेदन कर देगी। दानवी वामा अभय मुद्रा से शत्रुदल में घुस पड़ी। हनुमान मार्ग दिखाते आगे आगे चले। वानरों के झुंड अग्निशिखा के समान उस दानवी बाला को देखने चारों ओर से आ जुटे। हाथ में भीमाकार शूल लिए, कटी पर धनुष, पीठ पर तूणीर, सिर पर चंद्ररेखांकित मयूर पुच्छ का चूड़ा, कुछ युगल पर देदीप्यमान मणि, पीठ पर रत्न ग्रथित वेणी, पैरों में नूपुर। तब मातंगिनी की भांति दिशाओं को दीप्त करती वो दानव बाला रघुमणि राम की सेवा में आ उपस्थित हुई। सहसा सेना में सागर कल्लोल की भांति जयराम की ध्वनि उठी। विभीषण ने त्रस्त भाव से राम की ओर देखकर कहा, राघवेंद्र, तनिक बाहर आकर देखिए तो, ये क्या चमत्कार है? ये प्रकाश कैसा है? क्या असमय में ही उषा का उदय हो गया? राम ने बाहर आती हुई वामा को विस्मय से देखकर कहा, प्रिय, ये भैरवी रूपणी वामा कौन है और यहां मेरे पास आने का इसका क्या प्रयोजन है? क्या ये भी कोई मायाजाल है? रक्षपति रावण कामरूप है। तनिक भली भांति देखो कि ये क्या रहस्य है। इस विपत काल में इस दुर्बल सैन्य की रक्षा तुम ही कर सकते हो रक्षेंद्र। राम के वाक्य सुन गदापणी विभीषण आगे बढ़े। लक्ष्मण धनुष टंकार कर राम के आगे आ खड़े हुए। भैरव मूर्ति सुग्रीव राम के पार्श्व में खड़े हो गए। हनुमान के साथ आकर दूती ने राम के सम्मुख बद्धांजलि निवेदन किया।
सीतापति राम और सब गुरुजनों के पदों में प्रणाम करती हूं। मेरा नाम मालिनी है। मैं अरिंदम इंद्रजीत की पत्नी दानव बाला प्रमिला सुंदरी की किंकरी हूं। राम ने दाहिनी भुजा उठाकर कहा, तुझे अभय, तू यहां आने का प्रयोजन निवेदन कर। कह, किस प्रकार मैं तेरी स्वामिनी को संतुष्ट कर सकता हूं। दूती ने कहा, सीतापते, दानव नंदिनी प्रमिला सुंदरी पति पद पूजने लंका में जाना चाहती है। आप बाहर आकर हमसे युद्ध कीजिए या हमें लंका में जाने दीजिए। आपने अपने बाहुबल से अनेक राक्षसों का वध किया है। अब राक्षस कुल वधुएं आपसे युद्ध करना चाहती हैं। राक्षस राज वधु का यही निवेदन है। हम सब 100 रमणीय हैं। आप जिसे कहेंगे वही अकेली युद्ध करेगी, चाहे धनुष बाण लीजिए या कृपाण। मल्ल युद्ध में भी हमें आपत्ति नहीं। अब जैसी आपकी रुचि हो, परंतु शीघ्रता कीजिए, विलंब मेरी स्वामिनी को सह नहीं है। राम ने कहा, सुंदरी, मैं अकारण किसी से विवाद नहीं करता। रावण मेरा शत्रु है, परंतु रक्ष कुल बालाओं और कुल वधुओं से मेरा कुछ वैर नहीं है। तेरी स्वामिनी स्वच्छंदता से लंका में प्रवेश करे। मेरी ओर से तू दानव नंदिनी से कह दे कि उसकी पति भक्ति की राम शत सहस्त्र मुख से प्रशंसा करता है। राम का जन्म वीर कुल में हुआ है। तेरी स्वामिनी वीर पत्नी एवं वीरांगना है। धन्य है इंद्रजित और धन्य है प्रमिला सुंदरी दैत्यबाला। मैं धनहीन वनवासी राम तुझे तेरे उपयुक्त प्रसाद देने योग्य नहीं हूं। केवल तुम सबको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम प्रसन्न रहो। इतना कह श्री राम ने हनुमान से कहा, वीर मारुति, वामदल को शिष्टाचारपूर्वक संतुष्ट कर तुरंत लंका के द्वार पर छोड़ आओ। दूती सीतापति को प्रणाम कर चली गई। राम ने हंसते हुए विभीषण से कहा, पश्यामस्तावत्थे पुत्रवधूम। विभीषण राम सुग्रीव ने बाहर देखा। किंकरियों की हुंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा शस्त्रों की झंझनाहट के बीच रत्नजटित पताका वायु में उड़ाती हुई, रथों को दुल की चाल पर नचाती हुई, अश्वों के पैरों में घुंघरू छमछम बजाती हुई वो वामा सैन्य राम की सैन्य के बीच इस प्रकार चली जा रही थी जैसे दो पर्वतों के बीच पहाड़ी नदी दाव पैंच खाती हर हर करती बह रही हो। सबसे आगे मालिनी कृष्णवर्ण घोड़े पर हाथ में हेमदंड लिए, उसके पीछे वाद्यंकरी वीणा मुरज बांसुरी मृदंग मंदिरा बजाती हुई, उनके पीछे वीरांगनाओं से घिरी शूलपाणी दैत्यवाला प्रमिला सुंदरी किरीट धारणी। दुर्जय वामादल अथाह रामकटक पर उपेक्षा की दृष्टि डालता, धनुष टंकार करता, हुंकार करता, खड्ग चमकाता, शूल हिलाता, तिरस्कार सूचक अट्टहास करता वीरमद में मत्त चला जा रहा था। राम ने विभीषण से कहा, मित्र, ये तो अत्यंत अद्भुत है। ऐसा तो कहीं न देखा न सुना। कौन है ये वामा विभूषणा वीरबाला? इसका तेज दर्प अतुलनीय है। विभीषण ने हंसकर कहा, रघुमणि, कृतांत सम कठिन कृपाण, जगविख्यात कालनेमी दानव की ये इकलौती बेटी है। ये महाशक्ति अंश से जन्मी है। विक्रम से इस दानवी को पराजय करना अशक्य है। देवपति इंद्र को अपने अमित विक्रम से बांधने वाला इंद्रदमन मेघनाद इसके पदतल में निवास करता है। इस सुंदरी ने उस महाकाल मत्त गजेंद्र को अपनी स्नेह श्रृंखला में बांध रखा है। ये वीरांगना प्रमिला अपने प्रेमालाप में उस कालाग्नि समरावणी को भुलाए रखती है। इसी से देवलोक में देव, नागलोक में नाग और नरलोक में नर सुख की नींद सो पाते हैं। सत्य है मित्र, अवश्य ऐसा ही है। 2 बार उस दुरंत रावणी ने मुझे पराभव दिया है। आप मित्रों ने यदि मेरी और सौमित्र की प्राण रक्षा न की होती तो मैं तो समाप्त हो गया था। 7 दिन से रावणी काल समर कर रहा है। अब भोर ही में फिर काल युद्ध होगा। मैं क्या करूं? कैसे ये रावणी तुरंत मारा जाए? अरे, अब तो भीमबाहु रावणी के साथ ये भीमा भी मिल गई। अब वो दुर्जय जो न करे सो थोड़ा है। हे मित्र, इस महावीरमती प्रमिला से तो मैं भयभीत हो गया हूं। ये रणप्रिया जो न करे वही थोड़ा। जाओ मित्र, कृपा कर सुग्रीव और लक्ष्मण को साथ ले लो। द्वार द्वार जाकर सारी सेना का निरीक्षण कर सबको यथायोग्य व्यवस्थित कर दो। महाकाल कुंभकर्ण ने ही हमारी समूची सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। अब इस अजय सत्व रावणी के साथ भोर में काल संग्राम का हमें सामुख्य करना है। इस भिक्षुक राम की लाश तुम्हारी ही हाथ है मित्र। यहां मैं हूं, तुम सारे मोर्चों पर घूम आओ। शत्रु की गतिविधि का भी पता लगाओ। राम के वचन सुन गदापाणी विभीषण तुरंत लक्ष्मण को साथ ले चल दिए। राम व्यग्र भाव से धनुष बाण ले सावधानी से चारों ओर देखने लगे।
अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 112 अभिसार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।